खत्म हो जाएगा। तो ये तो बोली ना है बेजी टिकट क्यों, तीसरा कैसे रुकेगा? यहाँ पर दो की बोली नहीं है तो तीसरा कैसे टिकेगा? तो जब दो की बोली है यहाँ पर, तीसरा है ही नहीं, तो फिर हम दूसरी कोई भाषा अलग बोल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की भाषा मनुष्य बोलता है, बच्चा जो मनुष्य का वो मनुष्य की भाषा बोलता है, लेकिन चिड़िया का बच्चा चिड़िया की भाषा बोलता है, और शेर का बच्चा शेर की तरह गर्जना करता है। तो इसी तरह गुरु की भाषा है आत्मा की। तो जितने भी प्रेम वाले हैं वो सब आत्म रस में डूबे पड़े हैं। अभी जो भजन चल रहा था, शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया, एक लाइन उसकी बहुत अच्छी थी कि प्रेम के आंसुओं में मैंने दाग सारे हृदय के धो दिए। सारे दाग हृदय के जितने भी होते हैं वो धुल जाते हैं, तब जाकर के हम गुरु से परमात्मा से मिलकर एक हो पाते हैं। वक्त लगता है दाग धोने में, क्योंकि दाग समझने में ही वक्त लग जाता है, फिर धुलने में तो और भी वक्त लगता है, क्योंकि सफेद कपड़े पर दाग जल्दी समझ आता है। रंगीन कपड़े का दाग न तो खलता है न तो दिखता है, पर जो व्हाइट कपड़ा होगा या प्लेन कपड़ा होगा तो आप कोशिश करोगे कि इसका दाग जल्दी से जल्दी निकले। तो प्रेम के आंसुओं में जीवन के जितने भी दाग है वो सब धुल जाते हैं। फिर इस जन्म में ही मैंने प्रभु को पाली, इसी जन्म में ही फिर प्रभु को पाली। और कौन आ रहा है सामने? उसके बाद में पेज नंबर 38 है। 164 से पॉइंट्स चल रहे हैं। 164 है, भारत का आत्मिक बम ही एटॉमिक बम का सर्वोत्तम उपचार है। 165, जो खाली होकर चिंताओं से रहित हो जाता है वह पूर्ण हो जाता है। जब ईश्वर से अत्यंत प्रेम हो जाता है उसके फलस्वरूप सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। वर्तमान आनंद को भविष्य में आने वाले दुख की आशंका से क्यों नष्ट करते हो सकता है वो दुख कभी आए ही नहीं। यदि तुम्हारा विचार तुम्हें दुखी नहीं करता है तो भगवान में भी तुम्हें दुखी करने की शक्ति नहीं। ईश्वर भी तुम्हें क्षमा कर सकता है पर तुम्हारा स्नायु मंडल नहीं। धन से आदमी नहीं बनता है, धन उसे बिगाड़ जरूर सकता है। टॉपिक चेंज हो गया है। 170 पॉइंट है, सोचना बंद करो, केवल भगवान के साथ घूम कर प्रकृति का आनंद लो, तब तुम्हारी सारी चिंताएं परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम निश्चिंत हो जाओगे। बहुत अच्छा पॉइंट है कि दादाजी ने जैसे बोला कि दादाजी के टाइम पर एटॉमिक बम वगैरह बने हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम सबको याद होगा, हिटलर मुसोलिनी का, कि कैसे एटॉमिक बम से जर्मनी का हिरोशिमा नागासाकी ये सब का विनाश हुआ। जापान का कितना नुकसान हुआ, जर्मनी का भी कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये कंट्री खासकर जापान बहुत जल्दी उठ करके खड़ा हो गया। तो दादाजी ने कहा कि एटॉमिक बम तो एक कंट्री को खत्म कर सकता है ना, लेकिन जो आत्मिक बम है, जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, निष्पाप रहकर अहिंसा और क्षमा के भाव से कितने बड़े मुल्क को आजाद कराया। कितनी मुल्क की जनता थी, उन सबके अंदर एक प्रेरणा भर दी, एक जोश भर दिया। लोगों ने जोश में आकर के बहुत कुछ किया, पर महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म अहिंसक रह करके किसी की भी हिंसा नहीं की, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, और तकलीफ न पहुंचा करके उसने सबको आजादी का ऐसा दान दिया, आजादी दिलाई, आजादी की जैसे गिफ्ट दी। तो आत्मिक बम इज बेटर, दादाजी की पॉइंट है, आत्मिक बम इज बेटर देन एटॉमिक बम एंड सिंगापुर बम। पहले समय में आता था सिर दर्द के लिए सिंगापुर बाम, अभी भी कहीं का बाम आता है लोग पूछते सिंगापुर बाम है। अब चाहे वो सिंगापुर का नहीं, हांगकांग का हो, चाहे वो नेपाल का हो, लेकिन सिंगापुर का बाम इतना मशहूर था कि सिंगापुर का बाम इतना सा जरा सा आप पिंच लेकर के उंगली पर माथे पर लगा दो तो तुम्हारे माथे का दर्द, सिर दर्द, कान दर्द, बहुत सारे दर्द तुम्हारे उससे गायब हो जाते हैं। बिकॉज उस बम में इतनी ताकत होती है कि ये आपके पूरे ब्लड को एक्टिवेट कर देती है। जरा सा केवल सिर पर रखते ही पूरे ब्लड को एक्टिवेट कर देती है, और जब ब्लड एक्टिवेट हो जाता है तो आपको पता है कि कहीं का भी दर्द हो उसमें आराम मिलता है। तो वो हो गया तुम्हारा सिंगापुर बाम। लेकिन उससे ज्यादा मजबूत है आत्मिक बाम। ये जो गुरु ने हम सबको आत्मिक बाम दिया है, आत्मिक बम नहीं है, ये आत्मिक बाम है। बाम से लोगों को राहत मिलती है, बम से लोग मरते हैं, ये फर्क है। तो गुरु ने हम लोग को जो आत्मिक बाम दिया है कि कहीं पर भी बैठो, अपनी आत्मा की कुर्सी पर बैठो, अपनी आत्मा की छत्र छाया में बैठो, अपनी ज्योत को जगा करके बैठो। कभी भी अपनी ज्योत को तुम कम नहीं करो, ज्योत तुम्हारी जगती रहे जगती रहे। और जब ज्योत जगी रहेगी तो कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अंधेरा
तुमको कोई तकलीफ दे रहा है। चारों तरफ कितना भी कहर है, कितनी भी महामारी है, कितनी भी तकलीफ है, पर जो लोग प्रतिदिन सत्संग सुबह शाम जो जूम में, एक्चुअली तो जूम में तुम घूम रहे हो, वहां पैसा देकर घूमते हो या बिना पैसे के तुम घूम रहे हो, वहां रिक्शा वगैरह तुम्हें ढूंढना पड़ता है या तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो गुरु रूम से हमको जूम पर लेकर के आया है और कह रहा है कि तुम अपनी आत्मा में स्थित रहो, इधर से उधर कहीं भी भागो नहीं, कि कभी मन ने कहा दुनिया में चले जाओ, कभी इधर घूमो, कभी उधर घूमो, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, क्योंकि अभी भी जो लोग सत्संग हाजिर नहीं है वो कहाँ होंगे, वो घर के कामों में हाजिर होंगे। पर जो बिल्कुल खाली होकर के बैठे हैं गुरु के काम के लिए, तो हम देखते हैं उनके घर के काम भी चलते रहते हैं, दुनिया के काम भी होते रहते हैं, पर पहली प्रायोरिटी होती है प्रभु के काम की, पहली प्रायोरिटी होती है उसी की। घर में नहा करके पहला काम क्या करते हो? मंदिर में तुम रहते हो, भले तुम वहां पर ऐसी आरती कर लो या दिया दिखा दो, अगरबत्ती जला दो, पर हमारा तो मंदिर, कल भी मीरा भगवान की वाणी में चल रहा था कि दुनिया के सब मंदिर बंद हैं लेकिन दादा का मंदिर खुला है। लॉकडाउन में भी सत्संग हो रहा है। कैसे बड़े दादा भगवान ने ये सोच करके सत्संग को क्रिएट किया होगा, सत्संग की भूमिका बनाई होगी। उसके लिए कोई आश्रम नहीं, कोई गढ़ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन घर घर के अंदर अभी सत्संग हो रहा है। और अभी तो केवल, पहले जब घर के लोग आते थे तो एक जना आता था, दो जने आते थे, अभी जहाँ पर भी जूम चलता है तो घर के सब लोग बैठ जाते हैं, बोलते हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। सबके मन के अंदर आता है कि हम भी सुने। तो अब ये ज्ञान सबके जीवन के अंदर उतर रहा है और ज्ञान की सबको सर्वाधिक आवश्यकता है। इस वक्त पैसे की खर्चे कितनी लिमिट, कहाँ घूमने जाओगे, किसकी शादी पर जाओगे, किसके लिए परचेजिंग करोगे, क्या करना है तुम्हें? अभी तुम्हें लगता है बस केवल खाना खाने के लिए और जीवित रहने के लिए फल फूल सब्जियां जो भी चाहिए, वो जरूरी चीजें, वो सब तुम्हें परमात्मा दे रहा है। तुम्हारी इतनी इनकम है, चाहे वो बची हुई है, चाहे तुम कैपिटल से निकाल रहे हो, चाहे तुम ब्याज से ले रहे हो, लेकिन फिर भी तीनों टाइम का खाना तुम खा रहे हो सकता है शाम को चाय के साथ भी कुछ खाते हो सकता है 5 टाइम भी हो जाता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो परमात्मा ने तुमको भरपेट भोजन दिया है, ये अच्छी चीज है। फिर जो खाली होकर चिंताओं से रहित हो जाता है वो पूर्ण हो जाता है। अक्सर करके आप ये पूछते सवाल करते हैं, भी परफेक्शन कैसे आएगा? तो परफेक्शन आता है तब जब हम बिल्कुल चिंताओं से खाली हो जाते हैं। मीरा भगवान ने बताया कि मनन माने जहाँ पर मन न रहे, मन माने भारी, कोई ना कोई चिंता आने वाली है कल की, जो भी कल आया भी नहीं, आज के दिन पे कोई बात नहीं, कल कहीं कोरोना हो गया तो, कल मेरा बेटा इतना आउटिंग पर जाता है, कहीं उसको कोई दिक्कत हो गई तो, फला व्यक्ति को कोई दिक्कत हो गई तो। हम तुम्हें ऐसे भी नमूने दिखाएंगे जो किसी आउटिंग पर नहीं गए पर घर में ही बैठे थे, घर में बैठ करके उनको हो गया, क्योंकि घर में बैठ करके और इम्यून कमजोर हो गया, बाहर निकले ही नहीं, बाहर की हवा खाई नहीं, तो इम्यून भी वैसा ही रहा जैसा घर के अंदर था। तो क्या हुआ कि अचानक अगर कभी घर से बाहर निकले या किसी से मिले तो एकदम से उस चीज का अटैक हो गया। पर जो होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अपनी तरफ से सावधानी, दादा भगवान ने हमेशा बताइए, डर के नहीं चलना है पर सावधानी से रहना है। जब ईश्वर से अत्यंत प्रेम हो जाता है उसके फलस्वरूप सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। ये पहचान है कि हमारा गुरु से प्रेम जब होता है तो पहचान में आए कि फिर क्या होता है। जब गुरु से प्रेम होता है तो एक काम होता है कि संसारिक वस्तुओं से वैराग्य आता है। वैराग्य क्या मतलब? चिढ़ नहीं, नफरत नहीं। वैराग्य क्या मतलब है? किसी नाल वैर नहीं, किसी नाल राग नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। न उसका किसी से राग रहता है, न उसका किसी से द्वेष रहता है, क्योंकि अगर वो राग रखेगा तो भी मरेगा और द्वेष रखेगा तो ज्यादा मरेगा। इसीलिए अपने मन को वो क्लीन करता है, मन को वो साफ करता है, मन को वो ठीक करता है। और जब वो मन को क्लीन करता चलता है, साफ करता चलता है, तो जब मन की उसकी सफाई हो जाती है तो वहीं से ही पता चल जाता है कि इसका गुरु से प्रेम है और मेच्योर लव है। एक जो अभी जैसे बता रहे थे ना, एक छोटा पौधा होता है, ऐसे हाथ से करो तो निकल जाता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है पेड़ की तरह, तो भी उसको थोड़ा सा तोड़ो तो निकल जाता है। मजबूत पेड़ हो जाता है तो उसको आरी से काटना पड़ता है। लेकिन जो वट वृक्ष होते हैं, जो अपनी जड़ों को लपेट करके चलते हैं, बड़े बड़े लोग जब उसको काटने के लिए आते हैं, या कोई भी ड्रेनेज पाइप लेकर के आते हैं, या ड्रेनेज का कोई सिस्टम लेकर के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको काटने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप केवल तुम इतना समझो अपने जीवन में कि तुम्हारी श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाए
कि कितना भी कोई आकर के उसके ऊपर लकड़ी लगाए, चोट पहुंचाए, क्या भी करे, तुम छोटे से पौधे हो क्या? जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जरा सी मन की बात पूरी नहीं हो गई तो तुम फिसल गए, अपने अनुसार काम नहीं हुआ तो मूड ऑफ हो गया। तो क्या तुम रिमोट पर चलने वाले गुड़िया हो, गुड्डे हो? नहीं, तुम अपने मन के सम्राट हो, तुम राजा हो। तो सम्राट की एक आज्ञा से पूरा राज्य चलता है, एक आज्ञा। खाली राजा कह दे तक लिया, तक लिया माने मेरे को एकांत चाहिए, ये उर्दू वर्ड है। जैसे ही सम्राट बोल देता है तक लिया, तो सब निकलना शुरू कर देते हैं। तुमने कभी अपने मन को बोला तक लिया? ऐसे वो अंदाज से बोलते थे तक लिया। तक लिया का मतलब है कि अब मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। ऐसे ही जब तुम अपने विचारों को बोलते हो तकलिया, तकलिया, तो तकलिया का मतलब है कि बिल्कुल अपने विचारों से अपने को अलग कर लेते हैं जब तुम, तो वो विचार तुमको अपने अंदर से बिल्कुल प्रभु के करीब लेकर के आते हैं। तो प्रभु के करीब लाने वाले विचार अंदर होंगे तो तुम उसके करीब आओगे। विचार होने चाहिए ना। अब ताश के पत्ते लेकर, शराब की बोतल लेकर तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि तुमको मालूम है कि उसे क्या चाहिए। कितने लोग चमड़े की बेल्ट भी पहन कर नहीं जाते, चमड़े का पर्स भी नहीं लेके जाते, अगर होता है ना पर्स, बोलते इसको यहाँ रखो, हम रुमाल में पैसे लेके जाते। बेल्ट भी अगर पड़ी होती है तो नहीं लेके जाते, लेकिन मोबाइल पर उनका ध्यान नहीं जाता है कि मोबाइल पर चमड़े का पैक है नहीं है, वैक्सीन है क्या है, मोबाइल लेके निकलते। पर भगवान के घर के अंदर चमड़े का प्रवेश वर्जित है, वर्जित है। चमड़े का प्रवेश वर्जित होने के बाद भी जो तबला होता है भगवान के घर का, मंदिर का, वो तो चमड़े का होता है। लेकिन चमड़ा होने के बावजूद उसका प्रवेश वर्जित नहीं है, और चप्पल का प्रवेश क्यों वर्जित है? कभी पूछो, अपने से पूछो। और वर्जित क्या है, तुम खुद नहीं लेकर के जाते, तो मनाही तो होती है, पर तुम खुद कोई चमड़े का सामान नहीं लेके जाते हो, चाहे चमड़े का बैग है, पर्स है, सब कुछ तुम गाड़ी में रख के या हाथ के रुमाल में पैसा डाल के तुम निकल पड़ते हो, चमड़ा नहीं लेकर के जाते। तो जब तुम गुरु के पास आते हो तो चमड़ा, शरीर, शरीर के साथ के नातेदार, उनकी बातें क्यों लेकर, कोई भी बात उनकी नहीं लेकर के जाओ, और तो तुम्हारा हो जाता है भगवान से हरि दर्शन, हरि दर्शन हो जाता है। और लेकिन जो तबला होता है, इसका चमड़ा जब निकाला जाता है तो बहुत घिसा जाता है, घिस के घिस के घिस के घिस के घिस के इतना उसको घिसा जाता है, पानी डाल करके फिर इसकी घिसाई करते हैं, फिर घिसाई, फिर घिसाई, इतनी घिसाई कर देते हैं कि चमड़े का जो अंदर की बदबू होती है वो बिल्कुल उसकी खत्म, टोटल समाप्त हो जाती है। फिर वो लकड़ी के साथ अपने को फिट करता है। नहीं तो चमड़ा अलग टेक्सचर है, लकड़ी अलग टेक्सचर है, दोनों का टेक्सचर अलग है। पर चमड़ा लकड़ी को एक्सेप्ट करता है और लकड़ी चमड़े को पकड़ती है, और जब पकड़ लेती है तो चमड़े से बीच का हिस्सा तैयार होता है। फिर जिस वक्त वो, उसको बोलते तबला, यानी तब वो लाया गया, जब इतना घिसा गया, इतना धोया गया, पटका गया, फिर घिसा गया, धोया गया, पटका गया, न जाने कितनी बार उसको धो धो करके पटका जाता है, पटका जाता है। अंदर की उसकी पूरी स्मेल जब निकल जाती है तो केवल उसके अंदर एक खिंचाव रह जाता है, ताकि वो सुरों को खींच सके। क्योंकि सुरों में एक खींच होती है ना, जैसे तुमने सा गाया तो सुर अलग है, जब तुम रे गा रहे हो, रे, तो कितनी खींच रहे थे ऊपर, फिर पा में कितना ऊपर चले जाते हो। तो ये कौन खींच पाएगा? अगर तुम उस तबले के ऊपर तुम लगा दो, तुम कपड़ा लगा दो, तबला नहीं बजेगा। बहुत अच्छा कपड़ा लगाओ, बहुत सुंदर लगाओ, शनील का लगाओ, रेमंड का लगाओ, किसी का भी लगाओ, नहीं बजेगा। क्योंकि केवल एक चमड़े में इतनी ताकत है कि वो आवाज को इको कर सकता है, आवाज को वो दे सकता है, वापस कर सकता है। आप जब चप्पल पहनते हो तो चप्पल की आवाज आती है, आपने कपड़े पहने उसकी तो आवाज नहीं आ रही, आपने चेन पहनी उसकी तो आवाज नहीं आ रही, आपने बैंगल पहना उसकी तो आवाज नहीं आ रही, चप्पल की आवाज क्यों आ रही है? ये प्रतिध्वनि देती है कि मैं हूँ संसार में, चाहे वो किसी जीव का है, कुछ भी है, लेकिन ये अपनी प्रतिध्वनि देती है। तो बस ऐसे ही चमड़ा जब घिसते 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 घसत 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 आए, फिर बसत 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 आए, तबला इसका नाम पड़ा, तबला। तब ये अंदर मंदिर में लाया। हम भी वो बनाए जो गुरु हमको अपना बनाए, जो गुरु कहे कि अभी तुम मेरे हो, मेरे हो, और वो ऐसे लोगों को बोलता है कि तुम मेरे हो, तुम कहीं जा नहीं सकते हो। कितना हक रखता है गुरु का, कितना हक रखता है। हम भी गुरु को इतना हक दें कि वो हमको कुछ भी कह सके, सेवा दे सके, काम बोल सके,
कभी बुला सके, कभी बिठा सके, इतना हक जब हम गुरु को भी देते हैं, तब जाकर के मन पूरा तबला बनता है। फिर तबले पर जो थाप मारते हैं, तो तबला अपना नहीं बोलता है, जो सामने का व्यक्ति जैसी थाप मारता है, वो उसको उसकी आवाज देती है। अगर उसने पा बजाया तो पा ही बजेगा, धा नहीं बजेगा। अगर गा बजाया तो गा ही बजेगा, वो माँ नहीं बजेगा। अपना उसका सब कुछ खत्म है, बिल्कुल अंदर से खाली है। और जब इतना अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है, तब वो बजने के काबिल होता है। और कोई भी वाद्य यंत्र बिल्कुल अपने को खाली कर देते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने को सिर्फ खाली करते जाएं, तो परमात्मा के गुरु के नजदीक हम अपने को फील करते हैं। और अंदर में कोई शक शुभा शंका, किसी के भी प्यार में कोई भी है ना, अगर कोई बाहर से भी कर रहा है, तुम्हें पता ही व्यक्ति बाहर से कर रहा है, 100% तुम जानते हो। तुम्हारी चमचागिरी कर रहा है, तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और है, तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हारे सामने तो ठीक है ना, शुक्र है ना, शुक्र है। तुम्हारे सामने तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ में मिसबिहेव नहीं कर रहा है, तो शुक्र है। ये नहीं कि अंदर में एक ग्रह बना लिया, अरे मालूम है ये क्या है, पीठ पीछे तो ये करती है, इसके साथ तुम्हारा प्यार नहीं होता है, हमको भी एक जैसे लोग चाहिए होते हैं, अंदर बाहर एक। तुम अंदर बाहर एक हो? पूछो, अभी पूछो, अंदर में क्या होता है, बाहर क्या होता है? 4-6 दिन कामाली ना आए, अंदर घुसाता है उसको मारे। लेकिन जब वो आ ही जाती है, तो धीरे से उसको डांट करके बोलती हो, चलो भाई लगो काम पर, क्योंकि मालूम है कि फिर 6 दिन बैठेगी, फिर 8 दिन बैठेगी। अंदर बाहर तुम एक कहाँ हो पाते हो? हर जगह अंदर में तुम्हारे मन में जिसके लिए जो चल रहा है, अगर वो तुम बोल दो तो झगड़े हो जाए। इसीलिए गुरु ने बाहर की सच्चाई की जगह अंदर की सफाई बोली है, कि अंदर से साफ होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। और जितने तुम अंदर से साफ होते जाओगे, उतना ठहराव आता है। तो जब जीवन के अंदर एक ठहराव आ गया, तो उसके बाद की हलचल जीवन की सब एकदम खत्म हो जाती, पूरी हलचल एकदम शांत हो जाती है, सब हलचल एकदम खत्म हो जाती है। तो हलचल जिसकी खत्म हो गई, तो वो जीवाद है। फिर आज का आगे का पॉइंट है वर्तमान आनंद। जब ईश्वर से अत्यंत प्रेम हो जाता है, उसके फलस्वरूप सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। आगे वर्तमान आनंद को भविष्य में आने वाले दुख की आशंका से क्यों नष्ट करते हो सकता है वो दुख कभी आए ही नहीं। बड़े दादा भगवान की बात में याद है, उनकी वाणी में ही चला था कैसेट में, बोला कि कभी कभी मैं किसी बात के ऊपर विचार करता था कि कहीं ऐसा न हो जाए। ब्रह्मज्ञानी अपने जीवन की किताब को खोल देता है, उसका किताब बंद पन्ना नहीं कि उसके लिए तुम्हें सीबीआई की जांच करानी पड़े। उसके लिए तुम खुद ही उनका एक एक पन्ना पढ़ सकते, खुद ब खुद ही उनके आमने सामने बैठकर वर्तमान की जीवन क्या है, पहले क्या था, अभी क्या है, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, पूरे दिन भर कौन सा यज्ञ करते हैं, भोजन भी डालते हैं तो भोजन का इस्तेमाल कौन से कार्य में करते हैं। केवल खाने पीने और सोने में उनका जीवन नहीं जा रहा है, वो यज्ञ सहित जीवन को जीते हैं। और यज्ञ का मतलब होता है लेना और देना। यज्ञ क्या लेता है? हवी सामग्री जो डालते हो उसको लेता है, लेकिन लेने के बाद क्या करता है? वो वृष्टि करता है, वर्षा करता है। वो बादलों को आकर्षित करती है, जो अग्नि होती है यज्ञ की, बादलों को आकर्षित करती है और बादलों को मेघ बनने में मदद करती है। और फिर झमझम झमझम बारिश। वृष्टि से वर्षा को यज्ञ से जोड़ा गया, यज्ञ की अग्नि से उसको जोड़ा गया। गुरु पूरे दिन यज्ञ अग्नि में लगा पड़ा है, और नतीजा क्या है? सबके हृदय में प्रेम की वर्षा ये होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो अपने आज को कल के दिन की चिंता में खत्म नहीं। तो दादा भगवान ने बताया एक दिन, बोला कभी कभी कोई ख्याल मेरे को भी आता था, तो मैं अपने से पूछता था अपना नाम लेके, मगनमल पहले भी तो तुम्हारे पास में ये ख्याल आया था, इससे भी बुरा आया था, तो क्या इतना बुरा हुआ था? तो अंदर से जवाब आती नहीं, इतना बुरा तो नहीं हुआ था, तो मैं अभी क्यों सोचूं, क्यों सोचूं? उन्होंने जैसे अपनी सेल्फ काउंसलिंग करी, कितना गुरु का कम साथ उनको मिला, 6 महीना 12 महीना, इतना टाइम गुरु का उनका साथ मिला। बाकी उनकी अपनी अंदर की मेहनत कितनी ज्यादा, तो वो अंदर की मेहनत अब लॉकडाउन में सबकी चालू हो गई है। खुशी की बात यह है, हर एक व्यक्ति ये बताता है कि हमारा अंदर अब नीट हो गया है, क्लीन हो गया है, और अंदर जाने का मौका मिलता है, और भीतर में क्या है, और भीतर में क्या है, और भीतर में क्या है। तो तुम्हारे अंदर में से जो जो उसको निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो बाकी जीवन के अंदर क्या बचा? केवल प्रेम। तो प्रेम की दुनिया में जब आप आ जाते हैं, तो बाकी सब बातें आपकी निकल करके एकदम शांत हो जाती, खत्म हो जाती हैं।
आज के आखिरी पॉइंट है कि यदि तुम्हारा विचार तुम्हें दुखी न करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो तुमको कभी दुखी कर सके। भगवान भी कभी तुमको दुखी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने विचार में इतने पक्के हो और हर बात में भगवान से तुम राजी हो। भगवान तुम जो भी खेल करोगे ना, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारा खेल अभी है, अभी तुम सारी लीलाएं समेट लोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं रोऊं क्यों? क्योंकि अभी कठपुतलियां नाच रही हैं, कभी लड़ रही हैं, गले लगा रही हैं, कभी कोई कठपुतली मर जा रही है, कोई उसको उठा के ले जा रहा है, लेकिन आखिर में सारी कठपुतलियां एक ही मदारी के, एक ही मालिक के थैले के भीतर में जाती हैं। चाहे वो जिंदा हो चाहे वो न जिंदा हो, जो जिंदा का रोल कर रही है वो भी, और जो मुर्दे का रोल कर रही है वो भी। तो सब कठपुतलियां जब एक ही के पास हैं तो मैं क्यों चिंता करूं? ये सारा संसार एक के आदेश के अनुसार चल रहा है, तो मैं उसका आदेश मानकर अपने को भी उसी के अनुसार ढालता हूँ। मैं अपने मन को नहीं चलाता। तो जो मन को नहीं चलाता है वो गुरु की बात से, जो गुरु हमें समझाता है उसकी बात से मिलकर एकदम एकाकार हो जाता है। उसे दो की बुद्धि नहीं रहती है, दो की बात नहीं रहती, दो का वर्णन नहीं रहता है। वो कभी भी हम तुम करके झगड़ता नहीं। वो जब भी बात करता है तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। अगर बहुत मेच्योरिटी पे पहुंच गए तत्व के लेवल पर दादा की तरह, तो बोलता है मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। 3 तरह के स्टेप्स होते हैं, स्वामी रामतीर्थ ने बताया। पहले स्टेप में क्या होता है कि भक्त बोलता है कि मेरी मर्जी चले, मैं। दूसरे स्टेप में कहता है भगवान कुछ मेरी चले कुछ तेरी चले, मैं भी और तुम भी। और तीसरे में कहता है तेरी मर्जी चले और जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी। तो वो जो तीसरा स्टेप है उसके आने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी मन स्वीकार नहीं करता है कभी कभी, लेकिन फिर भी अंत में विवश होकर के स्वीकार करें। इससे अच्छा है कि खुशी से ख्वाब करें, खुशी से ख्वाब करें, खुशी से स्वीकार करें। विवश होकर, क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया से चला गया, तुम हिमालय से कूद जाओ, तुम दीवार से सिर मार दो, तुम अपने को रस्सी बांध दो, वापस आएगा वो व्यक्ति? नहीं आएगा। कितनी भी तुम उसके लिए चर्चाएं करो, तुम कितना भी उसके लिए कुछ करो, व्यक्ति वापस नहीं आएगा। लेकिन व्यक्ति के साथ तुम्हारा अंदर का प्यार है, बस इतना काफी है। उसकी याद है, इतना काफी है। यादों से जुड़े हो तो वो कहीं भी है, वो तुम्हारे पास है। यादों के लिए कोई टिकट की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रेम को किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिना टिकट के, बिना वीजा के कहाँ से कहाँ करके पहुंच जाता है। फिर आज का दिन तुम लोग का त्योहार भी है, और सभी जितने भी हैं आपकी कास्टिस्ट हैं, सब में ये त्योहार किसी न किसी तरीके से मनाया जाता है, और बड़ा त्योहार करके मनाया जाता है। हिंदू लोग इसको शीतलाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। शीतलाष्टमी सेम वही चीज, और इसको बोलते हैं सिंधी में थदड़ी। ये सिंधियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हो गया, क्योंकि कहते हैं कि जब ये भी भारत का या पाकिस्तान का या अन्य देशों का निर्माण भी नहीं हुआ था, सिंधु सभ्यता की घाटी पर जाओ, सबसे जो प्राचीन इतिहास है तुम उसको पढ़ो। ओल्ड हिस्ट्री जब तुम पढ़ते हैं ना, ओल्ड हिस्ट्री एंड न्यू हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री एंड न्यू हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री पर जब तुम जाते हो तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई वहां से चलती, शुरुआती वहां से करते हैं। तो जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, एक्चुअली मोहनजोदड़ो शब्द ही सिंधी है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। वो मोहनजोदड़ो कोई तुम दूसरी चीज नहीं समझना, उसका जो दर था, या दरवाजे बनते थे उस टाइम पर, या उनकी जो गुफाएं बनती थी, तो मोहनजोदड़ो उसके भीतर से माता की, शीतला माता की मूर्ति उसमें से निकली थी। लोगों ने उसकी पूजा शुरू की। क्यों पूजा की? क्योंकि उस टाइम पर चेचक का प्रकोप बहुत होता था। ये जो मौसम होता था ना, क्रॉस सीजन जिसको कहते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो उसमें शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए कि भाई तुम शीतल रहो, तो जो व्यक्ति भी घर के लोग होते थे वो शीतल खाना, एक दिन का बासी बना हुआ खाना खाते। और वैसे भी तुम अक्सर आजकल देख रहे हो, सब कहते हैं बासी रोटी, हमारे यहाँ भी कोई आता है हम बोलते हैं तो भी लोग भूल जाते हैं कि सुबह के टाइम पर बासी रोटी दूध के साथ में तुम खाओ तो तुम्हारी शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बासी रोटी के बहुत सारे गुण बताए जाते हैं। हम जहाँ पर रहते थे टीचिंग में, हमारी एक कलीग थी, वो खमीर बनी हुई रोटी, आटे की रोटी लेके आती थी, तो बाकी लोग उसको नहीं खाते थे, पर हम लोग बहुत अच्छे से खाते थे, बहुत टेस्टी बनती थी। तो हम उससे पूछते थे कि ऐसे 2-3 दिन का आटा रखा हुआ? बोला 2-3 दिन का आटा रखा नहीं, हम लोग रखते हैं ताकि उसमें यीस्ट उठे, क्योंकि यीस्ट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। आप साउथ में चले जाओ, ज्यादातर जितना भी सामान बनता है खमीर वाला होता है, यीस्ट वाला होता है। ये एक अलग चीज है कि यीस्ट बॉडी में एसिडिटी भी पैदा करता है, वो भी ध्यान देना, अपनी बॉडी को भी देखना। ये नहीं कि ऐसा कहा जा रहा है तो ऐसा ही करना है। तो वो यीस्ट वाला भोजन करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें होते हैं, जैसे दही होती है, दूध है तो दूध में कोई
वो तुम्हें कीटाणु नहीं, कोई ऐसे बैक्टीरियाज नहीं दिखेंगे। लेकिन दूध जब दही में ट्रांसफॉर्म होता है तो तुम किसी भी लेबोरेटरी वाले को दिखाओ, वो तुम्हें दिखाएगा कि इसमें महीन ग्लास से जब तुम मेगा ग्लास लगा करके देखते हो तो तुम्हें दिखाई देता है कि दही में छोटे छोटे बैक्टीरिया चल रहे हैं। लेकिन वो बैक्टीरिया आपके शरीर के लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं, वो शरीर के अंदर जाते हैं और तुम्हारे बुरे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो उसके लिए ये चीजें बनी कि आज के दिन पर ठंडा खाटा खट्टा जैसे अचार चटनी मीठी रोटी ये सब चीजें बनती हैं ताकि आपके भीतर में बैक्टीरिया को लड़ने की एक ताकत पैदा हो। और दूसरी मुख्य बात क्या होती है कि देवी देवताओं का या ग्रहों को भी शांत करने के लिए हम सबके पास में कोई ना कोई आयोजन है। बृहस्पति के ग्रह को शांत करने का, शनि के ग्रह को शांत करने का, जो इन चीजों को मानता है। जब आप सत्संग में आ जाते हैं तो आपके लिए सब दिन शीतलाष्टमी का व्रत है, एक दिन थोड़ी है। फिर मन भी उस दिन इतना ठंडा रहे, इतना ठंडा रहे, जिस गर्म उसके ऊपर तुम बनाते हो रोटी तवे के ऊपर, आखिरी में उसके ऊपर भी ठंडे पानी का छींटा मारते हो, तुम भी ठंडे हो जाओ। और उसको, और पहले जमाने में जितनी भी स्त्रियां होती थी जब भोजन पका लेती थी तो वो जिस वक्त में बर्तन भी उल्टे कर दे करके रखती थी, और जो अंगीठी होती थी उसके ऊपर भी पानी का छींटा मार के कि अग्नि माता तुम शीतल हो जाओ, तुम शीतल हो जाओ, और उसको वो शीतलता दे। बस इतना जब आपके भीतर आ जाता है कि शीतलता आपके जीवन की मुख्य चीज है, इसको आप अपने जीवन के भीतर में अपना के रखो, तो उस समय जो चेचक का प्रकोप होता था माता का, बड़ी माता का खासकर, उस समय उसमें कितने बच्चे मर जाते थे, कितने बच्चे, क्योंकि उस समय कोई वैक्सीन नहीं आई। अभी तो हर चीज की वैक्सीन हो गई है। जैसे कुछ सालों के बाद में, कोई 50 साल बाद, 80 साल बाद, या 40 साल बाद, या 30 साल बाद लोग वर्णन करेंगे कि कोरोना होता था, लोग इतने डर गए थे, लोग इतने मर गए थे, लेकिन जब उनको वैक्सीन मिलेगी तो वो उस चीज को ऐसे ही समझेंगे जैसे कुछ भी नहीं था। ऐसे ही जो भी आज की पीढ़ी के लोग हैं वो मीजल्स को या कभी भी चिकन पॉक्स को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये इतनी डेंजरस होती थी, इतनी खतरनाक होती थी, जिसके शरीर के भीतर जाती थी उसके शरीर में हलचल हो जाती, इतनी बेचैनी होती थी, उसके बाद भी वीकनेस होती थी, स्किन के बाहर भी आती थी, ताकि वो दिखाई भी देती थी। लोग परहेज करते थे, गुलाब के फूल रखे जाते थे, नीम की पत्तियां सफेद बिल्कुल एकदम से चादर के ऊपर बच्चों को सुलाया जाता था, ताकि कम से कम उसके अंदर स्वच्छता रहे, पवित्रता रहे। ऐसे ऐसे संगीत चलाते थे कि शीतला माता जैसे शांत। तो सिंधी में उनके लिए एक भजन भी बना था, ठार माता ठार पंहिंजे बचड़न के ठार, माता तुम ठंडी हो जाओ और अपने बच्चों को ठंडा करो, शीतल करो, शीतल करो, शीतल हो जाओ, शीतल हो जाओ। जब उसमें छीटा भी डालते हैं तो भी 5 उसमें बना करके गोली उसमें छीटा डालते हैं, यानी सप्ताह के इतने दिन तुमने ये तकलीफ इसको दी, अब तुम भी ठंडी हो जाओ और ये भी ठंडा हो जाओ। तो ये पूरा जो शीतला, और वैसे भी ये इसलिए भी मनाया जाता है कि इंसान को कभी जीवन के भीतर में बासी रोटी खानी पड़ती है, कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, बहुत दूर हॉस्पिटल है, मान लो तुम्हारा पीजीआई है, वो बहुत दूर है। अब घर का व्यक्ति एक बार आया और वो दोनों टाइम की सब्जी तुमको देके गया या दोनों टाइम का खाना देके गया, तो भी मन इतना विचलित होता है। 2 टाइम नहीं आ सकते थे, अपनी गाड़ियां हैं, अपने नौकर हैं, अपने ड्राइवर बैठे हैं, एक टाइम में 2 टाइम की सब्जी भेजी। तो ये उसकी तैयारी कराता है कि कभी जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि तुमको ठंडा खाना खाना पड़ेगा। मधुकरी का यही सिद्धांत था कि मधुकरी में जो मिले, ठंडा मिले, खारा मिले, खट्टा मिले, तुम्हें कैसा भी मिले, वो मधुकरी के भोजन को फेंक नहीं सकते थे। रोटियां कभी कभी इतनी कड़ी होती थी मधुकरी में कि वो खा नहीं सकते थे, तो पानी में डिबो करके रोटी खाते थे, दूध में चाय में डिबो के रोटी खाते थे और उसको एक्सेप्ट करते थे। तो जीवन का मतलब है एक्सेप्टेंस, कि कभी तुम्हें जीवन में बासी रोटी खाने को मिले न हो, कभी ताजा खाना, कभी कोई बनाने वाला घर के भीतर नहीं है, कभी कोई सामान लाने वाला नहीं। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, ऐसा नहीं कि एक घटना होती है। अभी कैसी घटना है, अगर किसी व्यक्ति को जो एक अकेला घर में है, अगर उसको कोई ये तकलीफ हो गई है जो आजकल चल रहा है, उसको कौन रोटी बना करके देगा, कौन उसको खाना खिला के देगा, खुद शरीर से उठ नहीं पाता है, तो ब्रेड खा करके भी जीवन को चलाता है। वे ब्रेड बटर खा लो चलेगा, दोनों टाइम तीनों टाइम को खा करके नहीं सूट करता है तो भी सोचते हैं कि पेट की अग्नि को, अमाशय की अग्नि को ठंडा करना है, तो उसके लिए भोजन देते हैं। तो इसीलिए ठार माता ठार, तुम जठराग्नि को भी ठंडा करते हो भोजन देके, ताकि वो भोजन के पाचन में आ जाए, वो तुमको परेशान न करे। तो बाहर की अग्नि से भी अपने को बचाओ और अंदर की अग्नि से भी तुम अपने को बचाओ। तो जब तुम अंदर की अग्नि से अपने को बचाओगे तो कभी भी तुम चिल्लाओगे नहीं,
कभी तुम्हें अगर खाली खाना खाते समय अगर तुम्हें एक रोटी ठंडी मिलती है ना, ये समझो पका के रखी है, कभी कोई वाइफ आउटिंग के लिए निकली है कभी किसी के पास गई है, तो घर में जेंट्स लोग कुछ कुछ ऐसे होते हैं या बच्चे होते हैं, इतना शोर मचाते हैं, हम ठंडा खाना नहीं खाएंगे और डॉक्टरों के पास जाओ, वो तुम्हें कहते हैं ठंडा खाना ही सेहत के लिए अच्छा है। ठंडे का मतलब फ्रिज नहीं, ठंडे का मतलब है कि एकदम गरम गरम रोटी खा लो, फिर भी रोटी की तो फिर भी अलग चीज है, लेकिन एकदम गरम गरम सब्जी तुम खाओगे, गरम गरम चाय पियोगे, तो तुम्हारे अंदर में अल्सर होने का भी डर है। तो शीतलता जीवन के भीतर में अनिवार्य है। विचारों की भी शीतलता चाहिए, मन की भी शीतल, तुम्हारा शरीर जिसमें ठीक रहे, शीतल अवस्था तुम्हारी चाहिए, उससे शीतलता से अपने जीवन को समझो। तो शीतला तुम स्वयं अपने आप में, तुम अपने को समझो कि वो माता तुम्हारे भीतर है, तुम्हें अपने को शीतल बनाए। क्रोध में आकर के तुम क्या कर्म नहीं करते हो, क्या कर्म नहीं करते हो, किससे द्वेष करते हो, किससे राग करते हो, कोई अपना है, कोई पराया है, कोई ये है, कोई वो, कितनी सारी चीजें जीवन के भीतर में आती रहती हैं। तो क्रोध में अपने जीवन को मत बिताओ, पर क्रोध से अलग होकर के बिल्कुल अपने को ठंडा करके, हथेली में बिल्कुल अपने को शीतल करके, शीतला माता की तरह तुम अपने आप को तुम, और जैसे अभी बताया ना कि गुरु के ऊपर जब सब भार डाल देते हैं तो कोई चिंता नहीं होती कि माँ बैठी है, वो अपने आप ही चिंता करे। ऐसे ही जो गुरु के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, दो शब्द आए थे ना बीच में कि एक होता है माजार का बच्चा, एक होता है मरकट का बच्चा, एक है बंदर का बच्चा और एक है बिल्ली का बच्चा। तो बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है और माँ भी उसको पूरे दिन भर पकड़े 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 घूमती रहती है, यहाँ तक कि बंदरिया अपने मरे बच्चे को भी 7 दिन तक तो नहीं छोड़ती है, मरे बच्चे को पकड़ के घूमती है। कभी सोच लो, बच्चे की गिरफ्त तो छूट गई, लेकिन माँ उसको कैसे पकड़े रहती होगी। कैसी बंदरों के भीतर में कौन सी ऐसी, उनके शरीर में कोई मशीन है, कोई फेविकॉल है, क्या है, ये मरा बच्चा भी इससे चिपका रहता है, वो डालियां फांद जाती है, बच्चा गिरने नहीं पाता है। फिर बंदर जितने बड़े होते हैं सीनियर, वो आपस में मिल करके उसको घेर के बैठ जाते हैं और मरा बंदर उसके हाथ से खींचते हैं, मरा हुआ बच्चा उसका खींचते हैं, वो चिल्लाती है, चीखती है, उनसे भी लड़ती है, लेकिन वो उसका बंदर मरा हुआ खींच के बाहर फेंकती है। तो बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली के बच्चे को माँ पकड़ती है। बिल्ली के बच्चे को, जो उसकी बिल्ली माँ होती है, वो अपने दांतों के बीच में, जिन दांतों से वो चूहे को कुतर कुतर कर खा जाती है, उन अपने तीखे दांतों के बीच में अपने बच्चे को ऐसे पकड़ती है कि बच्चे को जरा सी खरोच भी नहीं, चूहे को तो चबा जाती है। अपने बच्चे के प्रति उसका इतना प्यार है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर उसको रखती है, क्योंकि जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको 7 दिन तक नजर नहीं होती, 7 दिन के बाद उसकी आंख में रोशनी आती है। तभी कहते हैं कि बिल्ली 7 घर बदल देती है। तो बिल्ली 7 घर अपने बच्चे को रोज किसी नए घर ले जाती है, क्योंकि बच्चे बाहर तो निकलेंगे ही, और निकलेंगे तो लोगों की नजर पड़ेगी। तो वो रात्रि के सुनसान में बिल्कुल चुपचाप है, क्योंकि बिल्ली पहले ही घर उसके लिए ढूंढ आती है कि कौन कौन से घर में कौन कौन सी जगह सुरक्षित है। वो नूस नूस करती है, सूंघती रहती है कहाँ सुरक्षित है, किसके घर में कुत्ता नहीं है, किसके घर में कोई और जानवर नहीं, वहां जाकर के अपने एक एक बच्चे को उठाती है, छोड़ आती है, दूसरे को उठाती है, छोड़ आती है। कैसी बिल्ली माँ की मेहनत है। तुम बोलते हो मैं तो माँ हूँ, लेकिन कभी बिल्ली ने बोला कि मैं माँ हूँ। क्या कर्म, कैसे कार्य वो नहीं करते हैं जानवर अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। कभी तुम भी वैसे नहीं करते होंगे, पर एक मनुष्य बोलता है और बाकी बोलते नहीं है, उनको पाल पोस करके छोड़ देते हैं, अब उनकी मर्जी वो जैसे भी। पर मनुष्य नाम का प्राणी, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, कमाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चों की शादी भी हो जाती है, फिर भी पूरे दिन दूध का गिलास लेके, अरे पुत्र दूध तो पीता जा, अरे पुत्र की उम्र कितनी है, 60 साल, और बुढ़ी की उम्र कितनी है, 82 साल। अब वो पूरे दिन उसके पीछे घूमती है, पपीता खाया तुमने, फल खाया, हाँ माँ मैंने खाया, मेरी वाइफ है मेरे को दे रही, पर उसको तसल्ली नहीं है, तसल्ली नहीं है। तो ये जो मोह है, ये मनुष्य को कितना पकड़े रहता है। बाकी सब जानवर भी तो अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं अपने काम पर लगते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर उनके पीछा भी नहीं करते हैं और उनकी परवाह भी नहीं। मन से बिल्कुल तुम भी ठंडे बने रहो, हर वक्त भगवान को यही बोलो कि मैं कूल एंड काम, मैं ठंडा और शांत। तो कूल एंड काम रहते हैं तो जीवन के भीतर में जो भी परिस्थिति आएगी, ऐसा नहीं कि परिस्थिति नहीं आएगी, पर उन परिस्थितियों के बीच में तुम ठंडे, आराम से और तुम शांत के भाव में सुनो। है पक्का?
तो यही ऐसे अपने आज के दिन पर तुम प्रॉमिस करो, कितनी भी गर्म हालत आएगी लेकिन मैं बिल्कुल शीतल रहूंगा। और कभी अगर मुझे बासी खाना खाने को मिले, कभी ठंडा दूध पीने को मिले, कभी चाय बेकार पीने को मिले, बहुत कुछ लाइफ में, लाइफ इतनी छोटी नहीं है जितना तुम समझते हो। और लाइफ में बहुत कुछ देखना भी पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो लाइफ के अंदर कुछ भी देखना पड़े, हर चीज के लिए अपने को स्वीकार करें। ये नहीं कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं। हमारे साथ में कभी 4-5 दिन के लिए बाहर भी चलते हैं ना, कभी आउटिंग के लिए, तो फर्क पड़ जाती है। अगर किसी की सुबह की चाय पीने की आदत है बेड टी, आज मैंने बेड टी नहीं थी, सब सो रहे थे, मुझे किचन पता नहीं था, मुझे लाइटर पता नहीं था, चाय मैंने नहीं बनाई, कोई जगह हुआ नहीं था, न जाने कितनी बार उसके दिमाग में चलता ही रहेगा मैंने बेड टी नहीं पिया। अरे तुम बेड से उठ गए ना, तुमने बेड टी के बाद में नहाने के बाद वाली चाय पी ली ना, लेकिन वो बेड टी याद है, उसकी वजह से मेरे को सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, क्योंकि तुमने किसी चीज को पकड़ा, तुमने एडजस्ट नहीं किया कि प्रभु की नगरी में जो भोजन मिले उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता। किसी भी चीज में अपने को इतना आसक्त, इतनी पकड़ मत रखो कि मैं ये नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो जितनी चीजें हैं उनको अच्छे से समझो, शरीर को और मन को हर बात में टैकल करने की एक आदत डालो कि वो हर चीज में अपने को टैकल करो। इतना अपने को तुम एडजस्टमेंट वाला बनाओ कि किसी भी चीज में तुम अपने आप को कहीं पर भी तुम अपने परेशानी में नहीं, कितनी भी लाइफ में दिक्कतें हैं, इतना तुम अपने को पक्का करो, इतना पक्का करो कि कहीं भी तुम्हारा मन किसी भी बात में हिले नहीं, बल्कि शुक्राना करता रहे, करता रहे, करता रहे। ऐसे ऐसे लोग हम लोगों को लाइफ में मिलते हैं जिनके घर में उनको कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मेडिसिन लाने वाला नहीं, फिर भी उनसे जब पूछो कि कैसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत आराम से बैठे। किसी नौकर को पैसे दे देते हैं, वो मेडिसिन ले आते हैं। सामने वाले को बोल देते हैं सब्जियां दे के जाना, वो दे करके जाता है। ब्रेड बटर वाले को बोलते हैं दे के जाना, वो दे के जाता है। जीवन बहुत अच्छी चल रही है। और कई कई लोग ग्रुप में बैठे हैं, सब कुछ उनको खाना पीना हर चीज मिल रही, जिनकी शिकायत करने की, आह भरने की आदत होती है, उनकी आह कभी वाह में नहीं बदलती। गुरु आह को वाह में बदलता है, पर तुम आह को वाह में नहीं बदल पाते, नहीं बदल पाते। और जब तक नहीं बदल पाओगे तब तक दुखी रहो। जिस दिन तुम आह को वाह में बदल दोगे, वाह, 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 है तो शब्द उतना ही जितना तुम्हारा मन से उतनी तो चीज निकलती है ना। एक ही पेन है, उस पेन की इंक से तुम गालियां लिखो या तुम उस पेन की इंक से तुम शुक्राने लिखो, ये तुम्हारे हाथ में। इंक तो उतनी ही खर्च होगी, एक पेज तुमने लिखा गालियों का या एक पेज तुमने लिखा शुक्राने का, तो इंक तो उतनी ही खर्च हुई। ऐसे ही तुम्हारे अंदर के जो शब्द हैं उनमें एनर्जी तो तुमको लगती है, तो आह की जगह वाह क्यों नहीं करते। जो शुक्र शुक्र करता रहता है, हर शुक्र, हर शुक्र, हर शुक्र, तो उसी शुक्र के अंदर में मन एकदम ठंडा हो जाता है। आज का दिन शीतलता का है। तन शीतल मन शीतल हो, पवर निपे के एक से तन को भी शीतल करे, मन को भी शीतल करे, विचार भी एग्रेसिव वाले न रखें, ठंडक वाले। क्योंकि विचार अगर तुम्हारे आग देने वाले होंगे तो मन के अंदर आग आज नहीं तो कल तो लगेगी, लगेगी। संदेहप्रद बातें सुनोगे किसी की भी, तो तुम्हारे अंदर में संदेह तो पैदा हो गई। पर अगर कोई तुमसे संदेहप्रद बातें करे भी, किसी की शंका की बातें, बुराई की बातें, तुम बोलो मेरे कान जो सुनते ही, मैं नहीं सुनता, उनसे तुम अपने को परे कर दो। तो शक शंका की बातें सुने ही क्यों, सुने क्यों। जो हमारा मन खराब हो, हम ऐसी बातों को सुनेंगे। तो इसीलिए जब ऐसी बातों से हम अपने को नाकार कर देते, तो गुरु की बातों हम हर वक्त के लिए अपने को तैयार कर। तो आज का जो तुम्हारा ये है शीतलाष्टमी का चलता है, एक दिन पहले स्त्रियां बहुत लगी रहती हैं, कितना उनको पसीना पसीना हो जाती हैं। गर्मी का टाइम होता है, अंगीठी के पास, गैस के पास बैठना पड़ता है। मीठी रोटी बनाएगी, नमकीन बनाएगी, दाल के पराठे बनते, बैगन बना, आलू बना, ये बना। बेशक अगले दिन तक इतना नहीं खा पाते, लेकिन बनाने का उसमें भाव रहता है, ये भी बना ले, ये भी बना ले, ये भी बना ले, रायता भी हो, दही बड़ा भी हो, फिर ये भी हो। फिर अगले दिन सब ठंडा खाना खाते हैं और एक दिन अपने को शांत करके फिर कई बार कई लोग बैठ करके पत्ते भी खेलते हैं, शाम को बैठ करके दोपहर में पत्ते खेलते रहते हैं। और या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार वो पत्ते होते नहीं खेले तो बैठ के भगवान का भजन भी करते हैं। तो भगवान का भजन जब तुमको मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे, तो तुम उसका भगवान का भजन करो। बाकी सब चीजों में जो रजोगुणी मनोरंजन है, उससे जीवन के भीतर में कभी भी तुमको आनंद नहीं मिलेगा। तो ये सतोगुणी मनोरंजन है, जो तुम अभी सत्संग भी सुन रहे हो ना,
ये है मनोरंजन, लेकिन सत्वगुण है। इसमें मन को लगाते 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 फिर उसके आगे का स्टेप है कि अगर ये मनोरंजन भी कभी न मिले, मान लो जूम भी कभी बंद हो जाए तो, इंस्टाग्राम वो भी न चले तो, गूगल मीट अगर वो भी न चले तो, नेटवर्क ही न चले, एंड्रॉयड ही न चले तो अंदर का ज्ञानी तो तुम्हारे काम आएगा। फिर अंदर से परेशान हो गए, फोन करे फोन करे फोन करे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोबाइल के जितने नेटवर्क के टावर है वो भी ठप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। प्रकृति में नथिंग न्यू, कई झटके आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। उस समय तुम परेशान हो गए, पहली परेशानी होगी हमारे घर वाले कैसे हैं, तब गुरु नहीं याद आएगा, सच्चाई कबूल करना। उस समय तुम्हें याद आएगा मेरे घर के लोग कैसे हैं, फोन नहीं हो रहा है, फोन नहीं उठ रहा है, दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, देख के आए, मिल के आए, पता नहीं क्या हुआ, क्यों फोन नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे। पहला ख्याल जाएगा घर वालों की, तब आगे का ख्याल जाएगा तुम्हारा अपने गुरु की तरफ। बाद में गुरु है, पहले घर के लोग हैं। पर जिसकी ममता गुरु में होगी वो पहले गुरु के लिए सोचेगा, फिर वो अपने घर के लोगों के लिए, फिर अपने लिए, फिर दुनिया। तो इसीलिए जो भी है अपने मन को तुम्हें ठंडक जरूर देनी है। बिल्कुल ऐसा तुम अपने मन को डीप फ्रीजर बनाओ, ऐसा डीप फ्रीजर बनाओ, क्योंकि एक फ्रिज वो खुलती बंद होती रहती। डीप फ्रीजर में ऐसे सामान रखते हो जो प्रिजर्व है, जिसको तुम काफी टाइम तक प्रिजर्व रखना चाहते हो डीप फ्रीजर में। तो डीप फ्रीजर में से जैसे ही तुम खोलते हो तो तुमको एकदम से भाप की तरह जो बर्फ की इतनी ठंडक मिलती है। ऐसे तुम्हारा मन हो कि कोई भी तुमसे मिले ना तो उसको लगे जैसे बहुत ठंडक। ये नहीं कि तुम अंदर से इतने गर्म हो और अगले व्यक्ति से तुम ऐसे मिलो जैसे तुम्हारे अंदर से धुआं ही धुआं निकल रहा है। क्यों धुआं निकल रहा है भाई? तुम्हारा किसने क्या खाया, किसने क्या नुकसान किया? अपने नर्वस सिस्टम से अपने आप को तुम जोड़ के चलो। जब तुम अपने नर्वस सिस्टम को जोड़ के चलते तो जीवन बिल्कुल एकदम आदान प्रदान होकर के टोटल अंतःकरण से तुम अपने को बिल्कुल तुम खाली कर देते हो और सब चीजें तुम्हारे भीतर से निकल के एकदम से शांत हो। ठीक है।